न्यूज़ चैनल आपका रामपुर महोत्सव के कार्यक्रम को दिखाता है। आज हमारे साथ कुलदीप आनंद मोहन जी हैं। इस विषय पे मेले के कार्यक्रम को लेकर थोड़ी सी चर्चाएं होंगी। अभी बताएंगे किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा और क्या व्यवस्थाएं लोगों को दी जा रही हैं। आनंद मोहन जी, क्या व्यवस्थाएं लोगों को दी जा रही है मेले में और किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा? कार्यक्रम में कौन कौन से झलकियां दिखाई जाएंगी? देखिए कार्यक्रम लगभग हमारे पूरी तरह से हैं। और जो प्रतियोगिताएं, जो भी बच्चे, जो है स्कूल, जो भी जिस टाइप का कलाकार हमारे मंच पे अपनी प्रस्तुति देना चाहता है, हमने दे रखा है। तो हमारे यहाँ ये कोई नहीं है कि हम कोई कलाकार या कोई उस तरह का किसी को बुलाते हैं। हमारा रामपुर महोत्सव समस्त कलाकारों और जो भी धार्मिक या किसी भी प्रकार के जो भी उत्सव में जो है शामिल होते हैं, वो हम हर तरह के बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। कितने दिनों का कार्यक्रम चलेगा? ये मेला कितने दिनों का चलेगा? 10 दिनों का चलेगा। 6 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा। जो अभी तक जानकारी मिल रही थी कि भोजपुरी स्टार काफी आने वाले हैं, उनके आने को लेकर के आप क्या कहेंगे? अब उनके लिए तो हमारे तरफ से तो कार्यक्रम प्रस्तावित है। अब प्रशासन की क्या मंशा है, तो क्या वो हमें सुझाव देते हैं या क्या हमें रिटर्न में देते हैं, तो जैसा उनका सुझाव है उनके हिसाब से हुआ था। उसमें पत्थर चल गए थे, लोगों का मानना है। बहुत सारी खबरें भी चली थी, यहाँ तक कि रीता बहुगुणा जोशी जो हमारे मंत्री थी वो भी आई थी, उनको भी चोट आ जाने की कुछ ऐसा आशंका हो रही थी। क्या ऐसी भयावह स्थिति या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं बन सकती है आने के बाद? उस समय हमारे पास ग्राउंड हमारा इतना बड़ा नहीं था। हमारी फिक्स बैरिकेडिंग नहीं थी, बल्लियों के सहारे बैरिकेडिंग की गई थी और भीड़ अत्यधिक तो थी ही, लेकिन प्रशासन की तरफ से 20 पुलिसकर्मी थे जिन पे संभालना नामुमकिन था। अच्छा, करीब जो है थोड़ा सा यातायात की वजह से जो है लेट हो गया आने में। इस कारण भीड़ ने सोचा कि नहीं आएंगे, तो वो अपने तरीके से उपद्रव की। बाकी हमें अब तो ये नहीं लगता है कि क्योंकि हमारा खुला प्रांगण है, बड़ा प्रांगण है, फिक्स बैरिकेडिंग है, लोहे की है, कोई समस्या नहीं हमें दिख रही है। हाँ, अगर प्रशासन साथ देता है तो हमारे समस्त प्रोग्राम सफल हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ आनंद मोहन जी, जो मेला महोत्सव के चेयरमैन हैं। आइए आगे मेला महोत्सव की कुछ झांकियां और झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार की कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, क्या कराया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हमारे साथ जो मेहंदी प्रतियोगिता और बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। मैं मंच पर मौजूद हूं, हमारे साथ हमारे कैमरामैन वो दिखाएं कि मेहंदी प्रतियोगिता के कार्यक्रम को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है और किस किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। आनंद मोहन जी ने भी हमको बताया कि यहाँ पर जिस जिस तरीके का कार्यक्रम हो रहे हैं हम लोगों के बीच में बराबर प्रस्तुत कर रहे हैं। लेखन और आलेखन, इनका क्या नाम है? निबंध की प्रतियोगिताएं लगभग समाप्त होने वाली है। कितनी देर का समय मिला है तुमको मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लेने का? आए हैं, कितना समय मिला है? 1 घंटा। कितनी देर हो गई करते हुए? 1 घंटा होने वाला है। निबंध का टॉपिक मिला है महोत्सव के महत्व। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं? सर मुजीबपुर कॉलेज की तरफ से आए हैं, ज्योति शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज। समय कितना हो गया करते हुए? समय अभी आधा घंटा हुआ। क्या समय मिला था आपको? समय तो वहाँ से कुछ भी निर्धारित नहीं है, लेकिन इसे मतलब बोल रहे हैं कि आधे घंटे में। क्या कितना समय मिला है? सर ये तो हमें पता नहीं है, टाइम नहीं बताया गया और मैं स्कूल से आई ज्योति शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज। करने के लिए प्रशासनिक सहयोग हमें उस टाइप से नहीं मिल पा रहा है। बाकी हमारे जो व्यक्ति या हमारे जो व्यवस्थापक जो मेरे महोत्सव में काम कर रहे हैं, वो समस्त कार्य को देख रहे हैं। कुछ नामचीन कलाकारों का नाम उभर कर सामने आ रहा था रामपुर महोत्सव के। जी जी जी। कैसा सहयोग, प्रशासनिक सहयोग आपको मिल पा रहा है? अब प्रशासनिक सहयोग तो हमें नहीं मिल पा रहा है उसमें। अब हमें सिर्फ तो ये बताया जा रहा है कि ठीक है, ये सपना जी का कार्यक्रम रद्द कर दीजिए और दिनेश लाल यादव जी का करा लीजिए। तो इसी तरह का वार्ताएं चल रही हैं। आप देखते हैं प्रशासन क्या कहता है, उसी हिसाब से काम किया जाएगा। किसी प्रकार की अनुमति अभी तक नहीं है। अब प्रशासन की तरफ से अभी तक तो हमें कोई उस तरह नहीं पत्र दिया गया है। हाँ, एक पत्र हमें प्राप्त कराया गया है जिसमें कुछ कंडीशनें लिखी हुई हैं और कुछ कलाकारों को बुलाने और ना बुलाने के लिए भी कंडीशन लिखी गई हैं। रीजन क्या बताया जा रहा है? अब रीजन ये है कि अब उनके पास फोर्स की व्यवस्थाएं नहीं है, उनके पास जो भी जिस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, या वो हमारे पर कह रहा है कि आपके पास प्रांगण नहीं है
ये धार्मिक मेला है भाई। धार्मिक मतलब सब अपना भाई, सब लोग आते हैं, महोत्सव है। स्थानीय पुलिस का क्या सहयोग मिल पा रहा है? अब स्थानीय पुलिस का तो सहयोग मिल रहा है, लेकिन अगर बाहर से फोर्स नहीं मिल पा रहा है तो हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो ये पा अभी इस बार शिवलिंग की एक स्थापना की गई जी, है, जी, यहाँ पर ये नया देखने को मिला है। जी जी। इसके पीछे क्या? ये हमारी ट्रस्ट की तरफ से प्रस्तावित शिवलिंग है, करीब 151 फीट की प्रस्तावित है, जो कि ट्रस्ट द्वारा निर्माण किया जाएगा। 151 फीट का। इतनी 151 फीट शिवलिंग ऊंची बनाने के बाद फिर जल जैसे चढ़ाना, जैसे जल अभिषेक करना किस प्रकार से किया जाएगा? नहीं, 151 हाँ 151 फीट में वो नहीं चढ़ेगा, जल नहीं चढ़ेगा। उसके लिए छोटे छोटे जो भी शिवलिंग बनाए जाएंगे उस पर जल रखा है। ये सेल्फी या एक रामपुर का या बाराबंकी जिले का हाँ विशेष पहचान के लिए जी जी एक धार्मिक स्थान है, इसलिए किया जा रहा है। क्या रीजन है जो प्रशासन ने इतनी बड़ी व्यवस्था न देने का? जैसे अब प्रशासन का ये कहना है कि 2018 में खेसारी लाल यादव का यहाँ प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कुर्सियां टूट गई थी, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो गई थी, ईंट गुम्मे चले थे। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि अगर अव्यवस्थाएं हुई तो कुर्सियां टूटी थी, बल्लियां टूटी थी। अगर ईंट गुम्मे चले तो थोड़े बहुत चले थे, लेकिन बहुत ज्यादा अगर प्रशासन उस समय होता, टाइट होता, तो हमारे महोत्सव में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारी व्यवस्था। जैसा कि आप अभी देख रहे थे, आनंद मोहन जी से हमारी बात हो रही थी, जिस शिवलिंग की बात वो कर रहे थे, ये वही शिवलिंग है, हमारे ठीक पीछे लगी हुई है। ये वही शिवलिंग है जिसको उन्होंने आह्वान किया 151 फीट बनाने का। उन्होंने एक लक्ष्य रखा है, 151 फीट ऊंची ये शिवलिंग बनाई जाएगी। और हमने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि ये 151 फीट शिवलिंग ऊंची होने के साथ साथ में, मैंने उनसे कहा किस तरीके का जल अभिषेक किया जाएगा या किस प्रकार से लोग उसमें पानी डालेंगे, तो उन्होंने एक जवाब देते हुए बताया कि ये शिवलिंग मात्र 151 फीट इसका आकार दिया जाएगा, बाकी शेष आसपास में बनी हुई छोटी छोटी शिवलिंग। मंदिर की भव्यता और सजावट को शाम होते ही देखने को बनती है। इस मेले में हर रोज किसी न किसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहता है। सभी मंदिरों के प्रसाद में लड्डू बतासा, गरी के लड्डू और गेंदे गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं। राकेश गुप्ता जी, तो ये रामपुर महोत्सव में आप प्रसाद का दुकान लगाए हुए हैं, तो प्रसाद में क्या क्या होता है यहाँ पर? प्रसाद में लड्डू होता है, नारियल लड्डू होता है, कम चीनी वाला प्रसाद होता है, बतासा भी चढ़ते हैं और अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चे यार हमसे कोई पूछता ही नहीं है। यार हम लोग अब आप देख सकते हैं मेरे साथ, मेरे पीछे, मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं। ये अभरण है जो रमता राम चतुर्भुजी के महाराज के मंदिर के पास में है। यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे नहाने से पाप धुल जाते हैं, दीप दान किया जाता है। हमारे पीछे महिलाएं भी, हमारे सामने महिलाएं भी खड़ी हुई हैं काफी, और उसमें ये देखा जाता है महिलाओं के लिए नहाने का एक स्नान घर, विशेष स्नान घर बना हुआ है। उसमें महिलाएं जाके स्नान भी कर सकती हैं। छोटे छोटे बच्चों का मंडन संस्कार भी यहाँ पर होता है और हर तरीके की सुविधाएं बनी हुई है। नहाने से बताया जाता है कि पाप धुल जाते हैं। बहुत सारी इस तरीके की यहाँ की विशेषता है, बहुत सारी इस तरीके की मान्यताएं हैं।